ओके, हैव अ गुड इवनिङ सबैजनालाई, अ, सब लोग को। तो आज का मेरा क्या कंटेंट है, कुछ नहीं है कंटेंट, पर सिर्फ थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि हम अभी फ़िलहाल रिसेंटली हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। एज अ टीचर्स हम लोग वहाँ पर काम करते थे, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ स्कूल इंचार्ज हम काम करते थे, एज अ प्रिंसिपल काम करते थे हम वहाँ पर। तो जितने मेरा स्टाफ था, दोस्त आर माई स्टाफ्स फ्रॉम दार्जिलिंग, सो दे डजंट गेट देयर सैलरी अमाउंट, दे आर नॉट कैपेबल टू पे अस। बात यह है कि जिस स्कूल से हम आया, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीनगर, ये बिहार दरभंगा जिला में पड़ता है। तो हम वहाँ से आए, यहाँ पर हम 6 स्टाफ थे बाहर का, 3 लेडीज़ थे, 4 लेडीज़ थे, फीमेल टीचर्स थे और 2 मेल टीचर्स थे। तो हम लोग वहाँ पर काम करते थे, जैसे कि मैं काम कर रहा था वहाँ पर 2 साल से, और वो लोग करते थे 8-9 महीने से काम करता था। तो बात ये हुआ कि हम लोग वहाँ काम किया, हमें अमाउंट नहीं मिला, सैलरी नहीं दिया। बाद में ये बोलने लगा कि अजय सर जो है 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया। तो बहुत सोचने वाली बात है, अगर 1.5 लाख रुपए लेकर हम भागते तो मैं कभी लड़ाई नहीं करते, कभी विवाद नहीं करते, कभी सैलरी के लिए हम नहीं बोलते। और 1.5 लाख रुपए वहाँ से लेकर मेरे गांव से इतने दूर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 12-13 घंटा लगता है। 436 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ से मैं 1.5 लाख लेकर भाग गया, तो मुझे वहाँ से जाने नहीं देता। और वो 1.5 लाख मुझे मिला हुआ है, मुझे किसके बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचता मैं, चुपचाप रहकर बैठते। इतना झूठा अफवाह फैलाता है, शर्म भी नहीं आता है, ऊपर वाले से डरता भी नहीं। ऊपर वाले से कौन डरेगा? जो झूठ बोलता है वो डरेगा क्या? और स्कूल चलाने का मतलब होता है डायरेक्टर, मैनेजमेंट अच्छा हो। जैसे कि वहाँ का डायरेक्टर था जमशेद आलम, जिसको पूर्ण नाम वहाँ बुलाते, गाँव एरिया में अक्षय बुलाते हैं। तो जो बात है वो बात कहेंगे, हम प्रैक्टिकल बात कहेंगे, झूठ छूट कुछ नहीं बोलना है मुझे। तो 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रहा था, मेरे स्टाफ को 3 महीने से, किसी को 2 महीने से, तो स्टाफ ही तनख्वाह ही नहीं मिल रहा था। फिर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे थे, अपना सेविंग्स के अमाउंट से चला रहे थे। तो जो बोलता था वो हमने किया, जो नहीं बोलता था उसमें हमने सपोर्ट किया। 4-4 महीने से ले हम बाहर के, नहीं हम भी जोड़ कर सकते थे, पर ज़्यादा होने के बाद हम जोड़ किया तो मिला नहीं, दिया नहीं। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि हमारा मतलब ये है कि जिस स्टाफ को आपने बुलाया, हम लोग तो वहाँ काम दीजिए बोल कर तो नहीं गए, हमें तो बुलाया है, और बुलाते समय प्यार से बुलाओ, हाँ, जाते समय पैसा ना दो और बुरा बात कहते रहो। और जो अच्छा इंसान होता है, अगर किसी भी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, एज वेल एज मैनेजमेंट डायरेक्टर हुआ या सिक्योरिटी डायरेक्टर हुआ, वो लोग कभी भी स्टाफ के बारे में गलत नहीं कहेगा। कहीं भी जितने भी स्टाफ उसके साथ गलत किया हो, पर स्टाफ के बारे में गलत नहीं कहेगा वो लोग, क्योंकि उन लोग ने बुलाया ना हमें, हम लोग खुद आए नहीं। उन लोग का बदनामी होगा कि तूने बुलाया, स्टाफ ऐसा था, हम लोग का नहीं होगा। हम लोग तो आज है या कल है, हम घर से बाहर हैं। पर यही बात है कि जो पैसा देना चाहिए वो उन लोग को देना चाहिए था, और ऐसे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था कि 1.5 लाख लेकर आप गए हैं, ये फलना 1.5 लाख लेकर प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल भाग गया है। पैसा प्रीशियस नहीं है, पैसा महामूल्य नहीं है। अगर पैसा महामूल्य होता तो 4 महीने का पैसा हम इतना इंतज़ार किया कि देगा देगा देगा, कभी टोका नहीं। जब हद से पार हुआ तब हमने जाकर टोका। अगर 1.5 लाख रुपए हम लेकर आते तो तुमसे हम विवाद नहीं करते। तू पर नहीं आता, मैं आप बोलता था, आप बोलकर बुलाते थे हम। बाद में अगर हमें एक्सक्यूज मी तू बोलना पड़ा, तो बोलना पड़ा, कोई बात नहीं है इनमें। पर स्कूल
के बारे में भी हमने बहुत बार कहा, बहुत बार सजेशन दिया। जो बातें सो बातें, ज़मीन खरीदेंगे, अपना स्कूल बनाएंगे, फलना-ढिमना। स्कूल का मतलब होता है एक कंप्यूटर लैब हो, 6-7 कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, टीचर का महीने में एक बार टीचर का सेमिनार क्लास चले, किस तरह से पढ़ाएं, बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। ये सब चीज़ प्रिंसिपल का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है। जब मैनेजमेंट ध्यान नहीं देगा तो प्रिंसिपल क्या ध्यान दे पाएगा? नथिंग, कुछ नहीं ध्यान दे पाएगा। स्कूल में पढ़ाई अच्छा हो, स्ट्रिक्टली पढ़ाई हो। हमने ये भी कहा था वहाँ पर कि हम ना अकाउंटेंट देखेंगे, ना हम प्रिंसिपल रहेंगे, सिर्फ टीचर बनकर रहेंगे। आप महीने में हमें टाइमली पैसा दीजिए, हम अच्छे से पढ़ा देंगे। और ऐसा भी नहीं है, नहीं ना, आपको रहना है, आपको करना है, फलना-ढिलना है। मतलब इसका मतलब आप रहेंगे तो आपको हम कुछ भी बोल सकते हैं, पैसा भी नहीं, पैसा बिना पैसा देकर आपको घर भेज सकते हैं, आपके जाने के बाद आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फलना-चिलना बोलकर हम लोग आ गए। तो ये स्कूल में नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, 3-4 कंप्यूटर है, वो बच्चे लोग क्या सीखेगा? उसमें से एक ही कंप्यूटर चलता है, वो भी हम थे, मेरा स्टाफ था, वो लोग सिखवाते थे उन लोग को। स्मार्ट क्लास अभी तक लैपटॉप खराब हुआ है, लैपटॉप के बारे में कितने बार बोला, लैपटॉप हमें दिया नहीं तो प्रिंसिपल काम करने का मन क्या करेगा? पेरेंट्स तो हमें कंप्लेन करेगा ना कि आप बच्चे लोग को ये नहीं करते, वो नहीं करता है। अब जब मैं मैनेजमेंट को बोलूँ तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? पेरेंट्स लोग का क्या गलती? वो तो बोलेगा, बच्चे डाला स्कूल में, बच्चे में प्रोग्रेस चाहिए, पैसा जा रहा है भाई, वो तो बोलेगा, पर स्कूल में है ही नहीं, ना स्मार्ट क्लास है। अब बात इतना ही आता कि पहले प्रिंसिपल था तो 450 बच्चा था, 500 बच्चा था, फंक्शन इतना बड़ा होता था, वो पेरेंट्स को रखता था हाथ में, वो पैसा लेता था। हम लोग प्रिंसिपल है, एज अ प्रिंसिपल मैं काम करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस में बोलते हैं एज अ प्रिंसिपल। मुझे पेरेंट्स लोग से दोस्ती यारी नहीं करना है, मुझे पेरेंट्स से सिर्फ काम में काम ध्यान देना है। दोस्ती यारी क्यों करना है? मुझे दोस्ती यारी करना ही नहीं है। अगर उसको पढ़ाई में मेरा पढ़ाई अच्छा लगा तो मुझसे बातचीत करता रहेगा, सर ये पढ़ाई में दिक्कत है, वो है, बात करेगा। मुझे दोस्ती यारी क्यों करना है? मेरा काम है पढ़ाना, पेरेंट्स का काम है महीने में पैसा देना। बच्चे सुधर रहा है, बच्चे को देखकर सेटिस्फाई है तो पेरेंट्स लोग महीने में पैसा देगा हमें, बस इतना काम है मेरा। दोस्ती यारी क्यों? और जबकि उस स्कूल में वो रेंट का है स्कूल, एज अ डायरेक्टर का भी नहीं, स्कूल रेंट में चलता है स्कूल। और उस स्कूल में ये लोग बोलता है कि पहले 500 बच्चा था, और उसका स्कूल का कैपेसिटी देखिए, स्कूल का कैपेसिटी आप लोग देखिए, जो भी मेरा वीडियोस देख रहा है, कैपेसिटी देखिए स्कूल का। वहाँ पर 500 बच्चा कैसे अटता होगा? अट भी गया तो किस हिसाब से बैठता होगा? बच्चे लोग सीढ़ी में बैठता था, जमीन में बैठकर पढ़ता था। जैसे तो कैपेसिटी कितना है? 300 कैपेसिटी है वहाँ पर, 300 भी ज़्यादा हो गया। और कंफर्टेबली बैठेंगे बच्चा वहाँ पर तो 300 बच्चा का कैपेसिटी है वहाँ पर, उतना भी ज़्यादा होगा कंफर्टेबली बैठेंगे भी, चाहे ऊपर वाले रूम हो ना। तो ऐसा नहीं है। एक बार एक बार बोलने से पहले खुद स्कूल चलाओ, खुद सब्जेक्ट को मैनेज करो। टीचर नहीं, टीचर को मैनेज करो। पैसा नहीं आया, टीचर का पैसा मैनेज करो, तब जाकर हमें बोलना। अब बोलता है कि पैसा आता था कि आप क्या करते थे? अरे भाई, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 180। 180 में तो लोकल आपका कितना 45 समथिंग लोकल बच्चे हो गया, 500 फीसेस में। उन्हें जो लोकल बच्चा में 3-4 बच्चा पैसा नहीं देता है, और 180 में आपका 6-7 बच्चा फ्री है। एक ही बच्चा का आप जोड़ दीजिए, 1000 रुपये लगाकर, फिर भी 1000 रुपये लाकर जोड़ दीजिए एक बच्चा पर। हाँ, 160 में कितना होगा? 1000 रुपये आप बच्चे पर लगा दीजिए, एक बच्चे पर, तो 1000 रुपये लगा दीजिए एक बच्चे पर, ठीक है। 180 में 120 कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। और 40 बच्चा लोकल आ रहा है मानकर चलिए, 40 बच्चा लोकल आ रहा है, कितना हुआ? 1,60,000 रुपये हो गया। और उनमें से 40,000 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 2 लाख रुपये। अब महीने में सब पेरेंट्स पैसा देगा तब होगा ना, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ है हमारे पास। स्टाफ 10-10 स्टाफ काम कर रहा था, 10 स्टाफ काम कर रहा है तो आपका 50,000 तो सैलरी जाएगा स्टाफ पर। डीजल का महीने का 40,000, 90,000 हो गया। ट्रांसपोर्ट का जो भी ड्राइवर, उन लोग का पेमेंट, चारों ड्राइवर का
43,000 कितना हुआ? तो आप लोग ही जोड़िए, उसका हॉस्टल का खर्च, हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, कभी कभी स्कूल गाड़ी खराब होता है। तो पहले किसी भी स्टाफ को रखने से पहले सोचिए कि बच्चे कितना है और महीने में स्टाफ पर स्कूल अराउंड में कितना खर्च हो रहा है, ये देखना है। अब ये ध्यान नहीं दे रहा है, पेरेंट्स पैसा दे रहा है, वो दे रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। पहले एनालाइज करिए बच्चे कितना है और स्टाफ कितना है, और महीने में कितना खर्च हो रहा है स्टाफ पर, और मेरे पास पैसे कितना आ रहा है और कितने आएगा अगर सभी पेरेंट्स देगा तो, और फिर भी कितना खर्च हो रहा है स्टाफ पर। अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो अपना पैसा लगाइए, बात खत्म। और कम पैसा आ रहा है तो पेरेंट्स को, मेरा काम नहीं पेरेंट्स को दबाव करना, पेरेंट्स को सिर्फ मेरा काम है कि फ़ोन कर पैसा दीजिए, आप लोग का महीना होगा, या डिमांड स्लिप भेज देना। अब पेरेंट्स देगा नहीं देगा तो उन लोग का प्रॉब्लम है, इसका हैंडल करना मैनेजमेंट का काम होता है। पर अभी थी, मैं जितने भी स्कूल में पढ़ाया बस इतना सीखा, पर जिस स्कूल से मैं आया वहाँ पर पेरेंट्स को अभी तुम ही जाओ घर पर मिलो, पैसा नहीं दे रहा है तो उसको दबाव में डालो। अगर पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है तो बच्चे को माता पिता को आपका काम है बुलाना, समझाना, वार्निंग देना। नहीं दे रहा, 4-5 महीना रख रहा है फिर भी आप बच्चे को रख रहे हो, वो तो आपका गलती है ना। 4-5 महीने नहीं दे रहा है पैसा तो बच्चे को डिसमिसल करना है, आपको हटाना है पेरेंट्स से कन्विंस कर कर। फिर बच्चे को आप रख रहे हो और बाद में जाकर छोड़कर चला जाता है, फिर पैसा नहीं देता है, फिर मेरे ऊपर भड़कते हैं आप लोग कि पैसा नहीं दिया, ये है फलना है चिल्ला है। कहना आसान है, कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है कहना। अभी जिस टीचर के बारे में बहुत गलत बोलता था, बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा गलत बोलता था, अभी उसी टीचर को बुलाया है स्कूल में डीपीएस में। पहले पैसा खाता था, ये ऐसा बेइज्जती करता था। डायरेक्टर बात करता है, डायरेक्टर को शोभा नहीं देता इस तरह का बात करना। डायरेक्टर मतलब आप डायरेक्टर, स्कूल का ऑनर है, इट मीन्स आप बड़े आदमी हैं। तो बड़े आदमी को कभी भी शोभा नहीं देता है नेगेटिव थॉट लेकर चलना और नेगेटिव बातें करना। लास्ट वन कि दारू पीता था, वो पीता था, भाई तू ही दारू लेकर देता था, 26 जनवरी था, यही दारू लेकर दिया था जो डायरेक्टर हमारा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो फैक्ट है फैक्ट है, और इसमें जो कोई झूठ है तो मुझे फ़ोन कर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही दारू लेकर हमें दिया था 26 जनवरी को, पी लीजिए आप लोग, खा लीजिए। दारू लेकर आप देते और हम पीते और बदनाम मेरा होता है, अच्छी बात है। पेरेंट्स से तो हम पैसा मंगाएंगे कि मेरा पैसा नहीं मिला है, मेरे स्टाफ को नहीं मिला है। यहाँ घर में बैठे बैठे भी हम मंगा सकते हैं, जितने भी फ़ोन करो कि अजय को पैसा मत भेजो, प्रिंसिपल को पैसा मत भेजो, जो भेजना चाहता है भेजेगा। कि स्कूल से पैसा मंगा रहा है, वो वहाँ जाकर पैसा मंगा रहा है, हम मंगाएंगे। हम तुम्हारे गांव में आया है, हम खुद नहीं आए हैं, अभी भी बोलते हैं हम खुद नहीं आया है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो इन लोग ने बुलाया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं पहले C1 में था, जो मेन डायरेक्टर था उस स्कूल का अब्दुल है, तो वो फ़ोन किया था, अभी मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। तो सर ने बुलाया था, हम गए थे। अब जाने के बाद ऐसा कर कर हमें बाहर आना पड़ा। तुमने बुलाया है, बुलाने वाला तुम हो, और गलती हम करें संभरने वाला तुम ही होना चाहिए, खिलाफ नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। क्योंकि हमने किसी ने बुलाया है तो क्या होता है, हमने किसी को बुलाया है एज वेल एज, तो वो जितने भी गलती करें पर उसको हमें अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने किसी को बुलाया और अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो उसको हम प्यार मोहब्बत से समझाकर घर भेज देंगे, पैसा देकर, और पूरा पैसा देकर भेज देंगे। ऐसा नहीं कि बिना पैसा देकर भेजेंगे, बाद में जाकर ये ना बोले कि इस जगह गया था, इस जगह से मुझे पैसा नहीं मिला। तो जगह का भी नाम खराब, स्कूल का भी नाम खराब, वही बात है। वहाँ पर धुन इंटरनेशनल स्कूल है, हाँ, और बहुत सारे स्कूल है, हमारा में भी निमरा है, हमारा है, ठीक है। बेसिकली जहाँ आप लोग को बच्चे को अच्छा लगे आप लोग पढ़ाइए। पर जिस स्कूल में हम आए हैं एज ए प्रिंसिपल कर कर, वहाँ पर ना तो कंप्यूटर लैब है, जो बातें है, जो बातें है, कंप्यूटर लैब है पर कंप्यूटर भी है
और कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर चलता था मेरे टाइम में, अभी तो क्या पता। तो स्मार्ट क्लास नहीं है, एज अ प्रोजेक्टर है। और लैपटॉप के लिए हम बहुत सजेशन किया, लैपटॉप नहीं ला कर दिया, नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ पर 300 स्टूडेंट्स एज वेल एज कंफर्टेबली रहेंगे, तो 300 स्टूडेंट मस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ को देखकर बच्चे को एडमिशन करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यही बात है, जो सच बात था मैं सच बोल दिया हूँ, और जो झूठ बात है हम झूठ नहीं कहेंगे। जो बात सच है मैं सच बोल दिया हूँ। मैंने आने से पहले बहुत सारे पेरेंट्स से पैसा मंगाया हूँ, 5,300 रुपये मंगाया हूँ, लेकर आया हूँ। जो बात है सो बात है, क्योंकि मुझे तनख्वाह नहीं मिला, मेरे स्टाफ का तनख्वाह नहीं मिला, सबका गाड़ी भाड़ा, यहाँ दार्जिलिंग तक आने का पैसा हमने किराए फेयर, जो फेयर चार्ज था मैं ही दे आया हूँ उन लोग का। जैसे मैंने बुलाया उन लोग को, बुलाया तुम लोग ने है, और बाद में बोलते हो किसने बुलाया, वो है फलना है ढिलना है। कभी नहीं, क्योंकि जगह बनाओ, इंसान बनाओ। कभी भी वहाँ से बंगाल आओगे या तो नेपाल जाओगे या उस जगह से दिल्ली जाओगे, तो वहाँ मिल भी गया तो अच्छा व्यवहार से बोली चाली रहे, अच्छा संबंध रहे, इस तरह का व्यवहार बनाओ। ऐसा व्यवहार नहीं बनाओ कि वहाँ से बाहर आने के बाद तुम्हें देखते ही पीटने का मन करे लड़का लोग को बुलाकर। ऐसा व्यवहार नहीं बनाना है। जो बात है सो बात है, यही बात है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जितने भी मेरा स्टूडेंट्स हैं डीपीएस का, तो सो आर माई स्टूडेंट्स। सो अच्छे से पढ़ो। जहाँ पढ़ाई नहीं होता है, जहाँ कमी लगे अपने माता पिता को कहो, उस कमी को पूरा करेगा, बस यही है। तो मेरा कहना इतना ही है। अभी घर पर है हम फिलहाल, तो अभी यही वीडियो तक रहेगा मेरा। थैंक यू एवरीवन। जितने भी मेरा अली नगर का भाई लोग थे, शमशद भाई, आशीष, ललन, सुधीर, बाबूलाल, नूर भाई, तो बहुत अच्छा इंसान भी मिला हमें उस एरिया क्षेत्र में। तो कभी भी आएगा हमेशा सम्मान करेंगे उन लोग का, कभी भी नाराज़गी नहीं होने देंगे जब भी मेरे जगह में आएगा। सो मिस यू ऑल एंड बाय बाय।